मध्य प्रदेश के सभी जिलों को प्रभारी मंत्रियों का इंतजार है, लेकिन मोहन सरकार ने अब तक मंत्रियों को जिले का प्रभार आवंटित नहीं किया है। ऐसे में पिछली शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जो मंत्री जिलों के प्रभारी थे, उनमें से ज्यादातर मोहन यादव सरकार में मंत्री बने हैं और वो अभी भी अघोषित रूप से उन्हीं जिलों में प्रभारी मंत्री के रूप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मंत्री अभी भी अपने पुराने जिलों में सक्रिय हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से मंत्री हैं जो पुराने जिलों के प्रभारी रहे और अभी भी वो वहीं पे सक्रिय हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के गुना जिले की अगर हम बात करें तो पिछले शिवराज सिंह चौहान में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर प्रभारी मंत्री थे, जो आज भी गुना में पूरी तरह से प्रभारी मंत्री की भूमिका में सक्रिय हैं। यही हाल ग्वालियर जिले का भी है, जहां पर पिछली शिवराज सरकार में मंत्री रहे तुलसी सिलावट भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। दतिया जिले की बात करें तो वहां से पिछली शिवराज सिंह सरकार में सुरेश राठखेड़ा प्रभारी थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। कहते हैं कि वहां अभी भी सरकार के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दबदबा है। भिंड में पिछली शिवराज सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जिले के प्रभारी थे। हालांकि नई डॉक्टर मोहन सरकार में वो मंत्री हैं, लेकिन उनकी जिले में सक्रियता जरूर कुछ कम हुई है। जिले में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं होने पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जनता को ये मैसेज जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल बन गया है जिसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो सबको समझना आवश्यक है, समाज में ये मैसेज और नैरेटिव जाना आवश्यक है कि कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसको जन सरोकार से काम करता हो। ये तो एक ऐसा राजनीतिक दल बन गया है जो हमेशा इलेक्शन के मूड में रहता है और एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम कर रहा है, जिसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाना और सत्ता के माध्यम से खजाने की चाबी का लाभ उठाना है, बस इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इसी कारण से जब सत्ता की लड़ाई होती है तो निश्चित रूप से आप देख रहे हो कि आज जितने गुटों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई है। आज अगर मध्य प्रदेश की आप बात करेंगे तो यहाँ पे नरेंद्र भाजपा, महाराज भाजपा, एक तो चले गए मामा बेचारे, तो उनकी जगह वहाँ पे छोड़ गए मोहन यादव भाजपा, तो भाजपा कई हिस्सों में बढ़ गई है। तो अब ये जो है कहीं ना कहीं जमींदारी प्रथा पे चलने वाली पार्टी हो गई है। मंत्रियों को जिले का प्रभार नहीं दिए जाने पर कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के बड़े नेताओं पर गुटबाजी और बंदरबाट के आरोपों के बीच बीजेपी ने पलटवार किया। आरोप प्रत्यारोप तो कोई विषय नहीं है। आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है। अभी मैं कह सकता हूँ कि गुटबाजी तो कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है। अमरवाड़ा के चुनाव में नकुलनाथ कमलनाथ दोनों ही गायब थे, किंतु ये सरकार कांग्रेस की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। सारी चीज़ें व्यवस्थाओं के अंतर्गत होती हैं, सब पे कार्य चल रहा है। अभी अभी आप देखें कि लोकसभा चुनाव होके हटे हैं, अभी तक लोकसभा के सांसदों ने शपथ भी नहीं ली है, तो इस पे तो कांग्रेस ये भी कह देगी कि वो चुनाव खारिज कर देना चाहिए। देखिए, सरकार के कार्य सरकार के हिसाब से होंगे। हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इस पे कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे तो ये कोई समस्या नहीं है, इससे कोई प्रशासनिक कार्य बाधित नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जिले के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति न होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस भी इन पर सवाल दाग रही है, जिसका माकूल जवाब बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी और ताकतवर नेताओं के दखल के चलते प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियां अटकी हुई हैं।